मैं हर्ष गोस्वामी। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 एसएस ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज का पार्ट 2 पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Types of resources. Resources are generally classified into natural, human made and human. मतलब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज के जो भी टाइप्स है वो तो इस पार्ट में हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे। इसमें रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज में तीन पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है। एक नेचुरल, एक ह्यूमन मेड और एक ह्यूमन। So natural resources that are drawn from nature and used without much modifications are called natural resources। मतलब जो resources जो कि नेचुरल है और किसी भी मॉडिफिकेशन के बिना बने हैं उनको हम नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। The air we breathe, the water our lake, in our lake, river and lakes, the soil, मतलब जो हवा हम मतलब एयर जो हम ब्रीथ मतलब सांस लेते हैं, दी वाटर इन अवर रिवर एंड लेक, मतलब अपने रिवर और लेक में जो पानी है, दी सॉइल, मटेरियल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्स। और जो मटेरियल्स है ये सब नेचुरल रिसोर्सेस है। Many of these resources are free gift of nature and can be used directly। मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक गिफ्ट है नेचर के तरफ से और ये डायरेक्टली यूज होते हैं and they can use directly. In some cases, tools and technology may be needed to use a natural resource in the best possible way। मतलब कोई ऐसी भी चीज़ें हैं जिसमें हमको कुछ टूल्स टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है नेचुरल रिसोर्स का बेस्ट पॉसिबल वे यूज़ करने के लिए। नेचुरल resources are classified into different groups depending upon their level of development and use origin, stock and distribution। मतलब ये सारी चीज़ों के ऊपर उनका लेवल डिपेंड होता है on the basis of their development and use resources can be classified into two groups: actual resources and potential resources। So let's see what is actual resources। So actual resources are those resources whose quality is known। मतलब ऐसी की चीज़ क्वांटिटी इज नोन, मतलब उसकी क्वांटिटी को हम जानते हैं। दिस रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट। मतलब ये सारी चीज़ें हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। द रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन रूहर रीजन ऑफ जर्मनी एंड पेट्रोलियम इन द वेस्ट एशिया, द डार्क सॉइल ऑफ द डीके प्लेट्यू इन महाराष्ट्र एंड ऑल एक्चुअल रिसोर्सेज। मतलब जर्मनी रहूर रीजन में जो कोल होता है, पेट्रोलियम वेस्ट एशिया में जो जर्मन पेट्रोलियम यूज़ होता है एंड डिकेन प्लेट्यून का जो डार्क सॉइल है महाराष्ट्र में, वो ये सब मतलब एक्चुअल रिसोर्स है। एंड पोटेंशियल रिसोर्स आर दोज हुज एंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन and these are not being used at present। मतलब कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम अभी यूज़ नहीं कर सकते और इनकी क्वांटिटी हम जानते नहीं है। दिस रिसोर्सेज कुड नॉट बी यूज्ड इन फ्यूचर। दिस रिसोर्सेज कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर। मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम फ्यूचर में यूज़ कर पाएंगे। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव
at present may not be advanced enough to easily utilize these resources. मतलब अभी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो ये सारी रिसोर्सेज का यूटिलाइज करने के सक्षम नहीं है, एबल नहीं है. The uranium found in Ladakh is an example of potential resources that could be used in future. मतलब यूरेनियम जो कि हम लद्दाख में पाया गया है उसको हम अभी यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है कि हम उसको फ्यूचर में यूज़ कर पाए. हाई स्पीड विंड्स वी आर अ पोटेंशियल रिसोर्स 200 years ago. मतलब 200 साल के पहले हम इसको यूज़ करते थे. टुडे दे आर एन एक्चुअल रिसोर्स. मतलब 200 साल पहले ऐसा था कि हम हाई विंड्स को यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन मे बी हम उसको फ्यूचर में यूज़ कर पाएंगे, लेकिन अभी वो एक्चुअल रिसोर्स हो गई. मतलब अभी उसको हम अभी भी यूज़ कर सकते हैं. ईयर्स अगो टुडे दे आर एन एक्चुअल रिसोर्स and wind farms generate energy using windmills like Netherlands. मतलब नेदरलैंड की जैसे विंड मतलब एनर्जी जनरेट करना फार्म यू विल फाइंड सम इन नागरकोइल इन तमिलनाडु एंड ऑन द गुजरात कोस्ट. मतलब जो नागरकोइल तमिलनाडु में और गुजरात कोस्ट में पाए जाते हैं. Based on their origin, resources can be abiotic or बायोटिक. मतलब ये वाले जो रिसोर्सेज है ये बायोटिक भी होते हैं और एबायोटिक भी होते हैं. एबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग वाइल बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग. मतलब जो एबायोटिक रिसोर्सेज है वो नॉन लिविंग है और बायोटिक रिसोर्स है वो लिविंग है. सॉइल, रॉक एंड मिनरल्स आर एबायोटिक बट प्लांट एंड एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्सेज. मतलब जो सॉइल, रॉक एंड मिनरल्स है ये जिंदा नहीं है इसलिए वो एबायोटिक है, और जो प्लांट्स है मतलब प्लांट्स, एनिमल्स वो सब बायोटिक है जो कि जिंदा है. नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू renewable and non-renewable resources. Natural resources can be broadly categorized. मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो broadly categorized किए जाते हैं into renewable and non-renewable में. So renewable resources are those which get renewed or replenished quickly. मतलब renewable resource जो वो होते हैं जो कि जल्द से ही क्विकली मतलब रिप्लेनिश हो जाते हैं, मतलब ख़त्म होने के बाद वो फिर से बन जाते हैं. सम ऑफ दिस आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. मतलब इन सब में से कोई अनलिमिटेड है जो कि ह्यूमन की एक्टिविटीज़ से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी. मतलब सोलर और विंड एनर्जी जो है उनको दोनों को ह्यूमन की एक्टिविटीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब उनमें कोई इफेक्ट नहीं होता. येट केयरलेस यूज़ ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक. मतलब वाटर लाइक मतलब वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक. मतलब उनके स्टॉक में कुछ ना कुछ अफेक्ट होता है. वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स. मगर वाटर जो है वो अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है. मतलब वाटर बनता ही रहता है. बट shortage and drying up of natural water source is a major problem in many part of the world today. मतलब पानी सूख जाना ये सब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अभी वर्ल्ड के कुछ न कुछ जगहों में. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक. मतलब ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जिनका एक लिमिटेड स्टॉक होता है. वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक
thousands of years to be renewed or replenished. Since this period is much more than human life spans, such resources are considered non-renewable resources. मतलब कि ऐसी चीज़ें जो कि अनलिमिटेड नहीं होती और अगर उनका स्टॉक पूरा हो गया तो मतलब हज़ारों साल ले लेते हैं वो फिर से रिन्यू होने में. कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जांपल्स. मतलब जो कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल जो गैस है, ये अगर एक बार पूरे ख़त्म हो गए तो ये रिन्यू होने में हज़ारों साल ले लेते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, resources can be ubiquitous or localized. मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस यूबायोकिटिस होता है और लोकलाइज्ड होता है. रिसोर्सेस दैट कैन फाउंड एवरीवेयर लाइक द एयर वी ब्रीथ आर ubiquitous, but those which are found only in certain places are localized like copper and iron ore. आयरन ओरे जो है और लाइक कॉपर, जो कॉपर है वो जो कि बहुत अलग अलग चीज़ जगहों पर मिल जाता है हमको. सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल resources depends upon a number of physical factors like terrain, climate and altitude that distribute of resources in unequal because these factors differ so much over the earth. मतलब distribution of natural resource depend upon number of physical factors like terrain. मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत सारे अलग अलग फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड होता है. टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड पे ये डिपेंड होता है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज द फैक्टर्स डिफर सो मच ऑन द अर्थ. मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है. मतलब इनका ये डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता क्योंकि फैक्टर्स अर्थ पे इक्वल नहीं होते. ह्यूमन मेड रिसोर्सेस. सो नेक्स्ट आया ह्यूमन मेड रिसोर्सेस. सो समटाइम नेचुरल सब्सटेंसेस यू बिकम रिसोर्स ओनली when their original form has been changed. मतलब कोई चीज़ नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज ओनली. मतलब कोई नेचुरल सब्सटेंस होता है वो तभी रिसोर्स बनता है जब उसका ओरिजिनल फॉर्म चेंज किया जाए. आयरन ओरे वॉज नॉट ए रिसोर्स until people learned to the extract iron from it. मतलब आयरन ओरे में से जब तक आयरन नहीं निकल जाता तब तक आयरन ओरे एक रिसोर्स नहीं है. फ्रॉम इट मतलब वो एक रिसोर्स नहीं है. पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेस टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स. पीपल यूज नेचुरल रिसोर्स मतलब ये सारी चीज़ें बनाने के लिए पीपल नेचुरल रिसोर्सेस का यूज़ करते हैं विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेस. मतलब जिनको हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेस बोलते हैं. टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो भी एक ह्यूमन रिसोर्स ही है. सो पीपल लाइक अस नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, सेड मोना, नोडिंग इन अंडरस्टैंडिंग. यस, सेड राजू. ह्यूमन रिसोर्सेज. अब आया ह्यूमन रिसोर्सेज. पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर to create more resources when they have the knowledge. मतलब जब पीपल के पास नॉलेज होता है तब वो कोई भी नेचर की चीज़ को यूज़ करके उसको कुछ रिसोर्स बना देता है. दे हैव नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डू
मतलब ये सब करने के लिए उनके पास टेक्नोलॉजी, स्किल और नॉलेज होना चाहिए. दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल रिसोर्स. इसीलिए पीपल जो है वो एक स्पेशल रिसोर्स है. पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स. People are human resource. Education and health help in making people a valuable resource. मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स है वो एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स. मतलब ये एजुकेशन और हेल्थ हेल्प को पीपल एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाते हैं मतलब ह्यूमंस. Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development. मतलब ह्यूमन जो बनाता है, जो रिसोर्स बनाता है, डिस्कवरी करता है, उसको हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोलते हैं. So this was the part 2 and part 3 is in our next video. Thanks for watching.